अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। हुमैरा घर को वापस चलेगी। अब इन दोनों मियाँ बीवी के ना बड़ी ही तारीफ़ों वाले व्लॉग्स आएंगे। एक दूसरे की तारीफ़ें इस तरह करेंगे ना कि एक दूसरे से अच्छा कोई है ही नहीं। पहले जो है ना ये लोग हंगामा करते हैं और अपनी सच्चाई अपनी हकीकत दिखा देते हैं, उसके बाद जो है ना अच्छे बन जाते हैं। यही कुछ होता है इनके घरों में। फिर जी महविश के वालिदैन, महविश की वालदा और भाई, अच्छा ये दोनों आए और वही जो है ना महविश का वही रवैया उनके साथ रहा। फिर वो लोग चले भी गए और महविश की पूरी कोशिश थी कि किसी तरह अम्मी का ऑपरेशन मुल्तान में हो जाए और मुझे ना जाना पड़े। और ये बात जो है ना उस्मान भी समझ गया और उस्मान ने तो उसके मुंह पे कह दी और कैमरा ओपन करके ही कह दी कि तुम जो है ना चाहती हो कि वहाँ ही ऑपरेशन और वहाँ ही। अब उसकी वालदा जो कहती हैं अगर मुल्तान में मेरा ऑपरेशन हुआ तो 2-4 दिन वहाँ ही गुजार आऊँगी मैं, क्योंकि मेरे ख्याल में उनके वहाँ भाई का घर है, जो महविश के मामू है उनका घर है, तो वो इसलिए कह रही थी कि वहाँ ही 2-4 दिन मैं गुजार आऊँगी ताकि महविश को ना आना पड़े, क्योंकि महविश ने कह दिया होगा अपनी अम्मी को अकेले में कि मैं नहीं आ सकूंगी क्योंकि इसको इजाज़त जो नहीं मिलती। इसने जो है अपने ससुराल वालों के रोज़े भी रखवाने होते हैं ना खोजा मार ग्रुप के, तो फिर उनके घरों में जाना भी होता है। हर टाइम फियाज के घर पाई जाएगी, रात को 10-11 बजे तक खुद ही बताती है कि मैं वहाँ होती हूँ, तो वहाँ ये रहती है। इसको कोई बच्चों का कोई पता नहीं होता, बच्चे कहाँ होते हैं, कभी घर में बच्चों को अकेले छोड़ के वहाँ घूम रही होती है। बड़ी अजीब है ना। और फिर कहती है कि देखने वाली बहनें जो है ना वो ऐसे कहती हैं कि भाभी आसिया तो इतना नहीं चाहती जितना तुम चाहती हो। भाई सही कहती है ना आसिया, इस बात में तो बिल्कुल ठीक है। आसिया अपनी बहन के घर इतना नज़र नहीं आ रही होती जितना कि ये महविश चाह रही होती है। कितनी शर्म की बात है कि ये वाज़ह तौर पर बता रही है कि अम्मी जी का रोज़ा है और इसके अलावा जी अम्मी जी ने सैरी करनी है। जी ये नहीं कह रही कि हम लोगों ने सैरी करनी है, क्योंकि ये लोग सैरी करते नहीं है, रोज़ा जो नहीं रखते और हट्टे कट्टे हैं पूरा टब्बर, लेकिन रोज़ा नहीं रखते। और कह रही है कि अम्मी जी ने सहरी करनी है उनके लिए बना लो। भाई शर्म से डूब मरो कि तुम लोगों ने सहरी नहीं करनी। तुम भी कहो ना कि मैं भी रोज़ा रख लेती हूँ। क्या है तुम लोगों को, कौन सा रोज़ा रख के तुम लोगों ने मर जाना है, कौन सी दवाइयाँ तुम लोगों की स्किप हो जानी है। इतने गंदे लोग हैं। मैं कहती हूँ कि सवालिया निशान है इन पर कि ये कैसे मुसलमान हैं, मुसलमान होकर रोज़ा नहीं रखते। ऊपर से इनके घर में जितने भी मेहमान आते हैं ना तो कितने मेहमानों का जी रोज़ा ही नहीं होता, और कहते हैं कि दिन दिहाड़े जो है ना उनके लिए रोटियाँ पक रही होती हैं, चाय बन रही होती है, भी मेहमान आए हैं। और कुछ मेहमान जो रोज़ेदार आते हैं उनको भी अपने घर में आराम नहीं लगता कि रोज़े हैं, अपने घर में सुकून से गुजारे, सुकून से अपने घर में इफ्तारी करें। क्या तुम लोग खोजा मार ग्रुप के घरों में चले जाते हो और रोज़ा वहाँ इफ्तार करते हो? तो अगर रोज़ा भी रखते हो तो अपने घर में रहो। अब देख लीजिए सुमेरा को, सुमेरा वैसे ना लालच में आ जाती है, ईदी लेने आ जाती है, लेकिन इस दफ़ा ना सुमेरा पक्की हुई हुई है, उसने पक्की नाराज़गी की हुई है इनसे और वो ईदी लेने भी नहीं जा रही। अब ईदी पता नहीं उस तक कैसे पहुँचेगी, वरना तो ईदी की जैसे ही वो जो है ना डेट आ जाती है ना ईदी लेने की, तो सुमेरा अपने बच्चों समेत ना वहाँ पहुँच जाती है ईद लेने के लिए। फियाज दे रहा था महविश को मशवरे कि भाभी यहाँ से ऐसे कर लो, इधर से ऐसे कमरे की सेटिंग कर लो, और ये मेरा कमरा लगी हुई थी जो कि फियाज का पुराना कमरा था पुराने घर में, तो जी मेरे कमरे में ये कर लो, मेरे कमरे में वो कर लो। तो हर जगह ना इसको मेरा ही नज़र आता है, ये बस मेरा ही इसको ले डूबा है और बता रहा है। लेकिन ये नहीं सोचता कि इन्होंने 4 लाख रुपया देकर, अब्बास ने 4 लाख रुपया दिए तो इस घर को इसलिए उसने हासिल किया है। और यही बात जो है ना जावेद को बुरी लगती है। जावेद अगर 4 लाख जावेद देता था तो आज उसके काफ़ी बचत हो जाती थी, क्योंकि 4,13,000 तो उसने मिस्त्री मजदूरों को मजदूरी दी है, तो अब उसको बड़ा ही महंगा पड़ रहा है वो घर। लेकिन अब्बास जो है ना वो फ़ायदे में रहा कि उसको 4 लाख रुपए दिए और उसने ये घर हासिल कर ले। लेकिन अभी भी उसका पूरा घर, पूरा हक उस पर है ही नहीं। जब तक सुमाविया और फियाज का किचन नहीं बना था ना तब तक ये पूरा टब्बर यही पुराना किचन इस्तेमाल करता था। जैसे ही वो लोग किचन उन्होंने शिफ्ट किया तो महविश ने भी ये किचन संभाल लिए ताकि जो है ना अब उसके अंडर हो जाए। अब वो महविश ये किचन 2 इस्तेमाल करती है, लेकिन 2 इस्तेमाल करने के बावजूद भी उसने अपना चूल्हा जो है ना अभी भी रूम में ही रखा हुआ है। भाई अभी तो आपके पास 2 किचन हो गई हैं, जहाँ तुमने टाइल्स लगवाई हैं वहाँ तुम चूल्हा रखो अपना और गैस वाला सिस्टम सारा वहाँ करो, और जो लकड़ियों वाला किचन है वो बाहर वाला इस्तेमाल करो। लेकिन अभी भी उसने कमरे को ही किचन बनाया हुआ है। अजीब औरत है। और जो वो रूम था जहाँ महविश ने अपने सोफे रखे हुए, वहाँ आप लोगों ने देखा
होगा महविश जब खड़ी हुई है तो पीछे बाइक भी रूम के अंदर खड़ा हुआ है। मुझे ये समझ नहीं आती कि इन लोगों के पास बरामदा भी है और पूरा घर है इनके पास, लेकिन इन्होंने जो बाइक्स होते हैं ना उनको रूम्स में खड़ा करना होता है। तो मैं कहती हूँ जो जानवर आप लोगों ने बाहर बांधे हुए ना उनको भी आप अपने रूम्स में अपने साथ ही लिटा लिया करो, उनको भी क्या ज़रूरत है बाहर छोड़ने की। और जो मैं कह रही हूँ ना कि इनका पूरा हक नहीं है अभी भी इस घर में, इस तरह नहीं है कि अभी भी पंजाबी माजी ना एक कमरा उन्होंने अपना सारा सामान इधर भी रखा हुआ है। फयाज के घर में क्योंकि गंद नहीं डालना, वहाँ साफ़ सुथरा रखना है, इसलिए काफ़ी गंद जो है ना वो उन्होंने अपना पुराना सामान यहाँ रखा हुआ है और जब कोई ज़रूरत चीज़ पड़ती है तो यहाँ से ताला खोल कर ले जाती हैं। मतलब कि उन्हें इतना भी महविश पर यकीन नहीं है कि वो ताला खोल कर नहीं छोड़ती, बल्कि उसको रूम को ताला लगाती है। लेकिन इन दिनों आसिया के पास भी है वो रूम, आसिया ने कुछ सामान भी अपना रखा हुआ है तो इस वजह से ताला खुला हुआ होता है। और हमजा और आसिया कह रहे थे कि देखने वाली कुछ बहनें हैं, उन्होंने एतराज़ किया है कि महविश के रूम में आसिया ने अपना सामान क्यों रखा है, यानी कि फ्रिज क्यों रखा है। तो आसिया ने कहा कि महविश ने खुद मुझे इजाज़त दी, महविश ने खुद कहा था कि आप अपना सामान कुछ वहाँ रख लें और कोई बात नहीं, इसी तरह हम जो है ना गुजारा कर लेते हैं। तो वही बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है अगर महविश ने उसको इजाज़त दी है। देखिए सकी बहन जो है ना सुमाविया, मुझे लगता है उसने भी इतना नहीं कहा, अपनी बहन को इंसिस्ट नहीं किया, अपनी बहन को ये नहीं कहा कि अपना सामान वहाँ रख लें या ख़ुद वहाँ शिफ्ट हो जाएं, बल्कि वो यहाँ ही खाना बनाती हैं। और क्योंकि ना आसिया को भी कहीं ना कहीं पता है कि महविश ही मेरे काम आती है और सुमाविया अपनी सकी बहन होने के बावजूद वो काम नहीं आ रही। और फयाज ने सुमाविया के सामने कहा है कि काफ़ी लोग कहते हैं कि सुमाविया ना घर नहीं देखने गई, जावेद का आसिया का घर नहीं देखने गई। तो सुमाविया ने कहा नहीं मैं तो जाती रहती हूँ, लेकिन ना मैं व्लॉग्स में नहीं आती, मैं जो है ना वो वहाँ कैमरा नहीं ऑन करती। तो उसने महविश पे ये बात मारी है कि महविश जो है ना वो कैमरा ऑन कर लेती है या महविश उनके व्लॉग्स में आती है। तो हो सकता है कि सुमाविया फिर आपको इतना गुरूर है, आप ख़ुद भी व्लॉग्स में, अपने व्लॉग्स में आप आ जाती हैं और हुमैरा के व्लॉग्स में भी आ जाएंगी। लेकिन जहाँ थोड़ी बहन गरीब है, आसिया थोड़ी इतनी उस तरह अमीर नहीं है जितनी आप हैं, तो उनके व्लॉग में आप आना पसंद नहीं करती। यानी कि आपको इतना गुरूर है ख़ुद पर कि आपके व्लॉग में आने से उनका क्या व्लॉग वायरल हो जाएगा, तो इसलिए आप किसी के व्लॉग में आती हैं और किसी के व्लॉग में आना पसंद नहीं करती। वाह, बहुत बड़ी बात आपने कही है कि उनके व्लॉग में मैं नहीं आती। आसिया के साथ तो बहुत बड़ा धोखा हो गया भाई, उसकी जो गंडेरियाँ ना वो खट्टी निकल आई हैं। तो ये पहली दफ़ा मैंने सुना है कि गंडेरियाँ खट्टी निकली हैं। पहले तो माल्टे खट्टे निकले थे, लेकिन अब गंडेरियाँ भी खट्टी निकलना शुरू हो गई हैं। एक जगह आसिया बैठी हुई है और जहाँ महविश की वालदा भी बैठी हुई हैं चारपाई पर, वहाँ खुले एरिया में, तो वहाँ जो है ना आसिया बात कर रही है कि ये गंडेरियाँ लेकर आए तो मुइज़ की तो वो गंडेरियाँ ही खट्टी निकल गई। ये लोग रोज़ों में भी इस तरह के काम करते हैं, रोज़ों में ये पैसे बटोरते हैं। और भाई मैं तो हैरान हो गई हूँ कि चलो आसिया को इतना तो पता है कि रोज़े चल रहे हैं, तो आपको भी तो रोज़ों के महीने का एहतराम करना चाहिए ना। दिन दिहाड़े आप लोग चाय बना रहे होते हैं, खा पी रहे होते हैं, तब आपको शर्म नहीं आती कि रोज़ों का महीना चल रहा है। आपकी गंडेरियाँ क्या खट्टी निकल आई, उसने गंडेरियों में खट्टा पानी तो नहीं मिलाया हुआ था कि गंडेरियाँ खट्टी निकल आई हैं। तो अगर आपकी गंडेरियाँ खट्टी निकल आई है तो आपको रमज़ान का महीना याद आ गया, आपको लेक्चर देना याद आ गया है कि रमज़ान के महीने में भी पैसे बटोर लेते हैं। हम ना अपनी दादी से कह रही थी कि फयाज चाचू कह रहे थे कि अभी रात को ही शौरबा बना लेते हैं, दिन को तो टाइम ही नहीं मिलता। हाँ भाई, दिन को तुम्हारे चाचू बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको टाइम नहीं मिलता, रोज़ा तो वो रखते नहीं हैं, तो बिज़नेस ज़रूर करते हैं। सुमेरा ज़ियान से पूछ रही थी कि तुमने क्या बनना है, तो ज़ियान कहता है कि मुझे डॉक्टर बनना है। भाई हाँ ज़ियान, तुम ज़रूर डॉक्टर बनना और सबसे पहले अपने ननियाल वालों का इलाज करना जो रोज़ा भी नहीं रखते, जिनको तरह तरह की बीमारियां हैं और आए दिन उनको तरह तरह के झटके भी लग जाते हैं। और महविश के बरामदे में जो पर्दे लगे हुए हैं, मैं तो कहती हूँ महविश उनको जला दो, आग लगा दो उन पर्दों को। इतना अरसा हुए इन लोगों ने, तो मैं कहती हूँ आप तकरीबन हमें 5-6 साल तो हो गए इनको, इनके व्लॉग्स देखते हुए, शायद 5 साल हो गए होंगे। तो 5 सालों में मैं कहती हूँ कभी मैंने नहीं देखा कि ये पर्दे उतरे हो, इन्होंने ये पर्दे वॉश किए हो। बरामदे में जो लगे हुए इतने काले स्याह पर्दे हैं, और आपको तो पता है इनके एरिया में कितनी डस्ट होती है, लेकिन कभी किसी बहू ने ना इस में पर्दे नहीं वॉश किए कि मेरा तो काम नहीं है, ये मेरी जगह नहीं है। और अब तो चलो महविश के अंडर है ना ये सब कुछ, तो महविश को चाहिए कि ये पर्दे उतारे और इनको जला दे, इनको लगाने की भी ज़रूरत नहीं है अब दोबारा। और महविश के बेडरूम की तो कोई प्राइवेसी नहीं है भाई, उस कमरे में से एक कमरे में से सब जाते हैं, महविश के रूम से निकल के दूसरे रूम में जाते हैं जहाँ की उसने पेटियाँ रखी हुई हैं और चूल्हा रखा हुआ है, वहाँ से निकलते हुए तीसरे कमरे में जाते हैं जो कि इनके वालिद के पास है, वो बैठक सी रूम था, और वहाँ से निकल के फयाज के घर में जाते हैं। तो महविश के मैं कहती हूँ कोई रूम की प्राइवेसी ही नहीं है, वहाँ से ही सब अंदर से इन्होंने दरवाजे निकाले होते हैं और वहाँ से ही जो है ना सब गुजर रहे होते हैं। तो फयाज ने भी महविश को सही मशवरा दिया है कि
तुम जो अपना बेडरूम है ना वो मेरे रूम में शिफ्ट कर दो। यानी जो फ़याज़ का पुराना कमरा है उसमें जो है ना फ़याज़ ने मशवरा दिया है कि तुम अपना बेड रख लो, सोफ़े रख लो, यहाँ ही रख लो ना। तो अच्छा मशवरा दिया, लेकिन महविश ने करनी तो अपनी है, लेकिन चले अल्लाह करे कि उसको फ़याज़ की समझ आ जाए, क्योंकि वो ना फ़याज़ को बड़ा ही अपना वो गुरु समझती है कि फ़याज़ जैसा कोई मशवरा दे ही नहीं सकता। तो चले हमारी बात समझ ना आए, लेकिन फ़याज़ की तो समझ आ जाए उसको बात। चुप की बात तो ये है कि ना फ़याज़ ने उस चैनल के बारे में ये बात की है कि उनके चैनल को सब्सक्राइब करें, ना ही कोई और उस चैनल के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। और यहाँ तक कि आसिया और जावेद भी अपने पुराने चैनल पर ये नहीं कह रहे कि हमने नया चैनल बनाया तो वहाँ भी सपोर्ट करें हमें। तो अभी तक तो मैंने कहीं इनका वो नहीं देखा कि इन्होंने लिंक शेयर किया हो या किसी वीडियो में ये बात कही हो। और अब इतने दिन बाद फ़याज़ को याद आया है कि हम भाई जावेद का घर देखें, क्योंकि लोगों ने जो कहा है कि आप लोग नहीं उनका घर देखने जाते, और हम सब ने ये बात नोट की है कि सुमाविया तो वहाँ कहीं आसिया के व्लॉग में इतना नज़र नहीं आती, लेकिन हर टाइम जो है ना वो उन्होंने महविश को ही पकड़ा होता है व्लॉगिंग के लिए। तो अब सुमाविया को लेकर फ़याज़ गया जी अच्छा जी हम जा रहे हैं भाई जावेद का घर देखने के लिए। जावेद और आसिया ने जो घर बनाया ना वो बहुत ही बेढंगा, किसी को भी पसंद नहीं आ रहा। हर कोई कह रहा है कि ये घर नहीं अच्छा बना रहे, और यहाँ तक इनके अपने रिश्तेदार भी आके इनको समझाते हैं कि ये यहाँ से आप इस तरह करें, मशवरा देते हैं, लेकिन इनको ना बुरा लगता है, इनको अच्छा नहीं लगता। और ये एक ही बात कहने कि हमारा बजट नहीं है। बजट किस तरह नहीं है, कुछ ना कुछ तो आसिया और जावेद ने भी पैसा इकट्ठा किया होगा, और अलीवीर हुमैरा है इनकी हेल्प करने के लिए, बाकी फ़याज़ है, पंजाबी माँ जी हैं वो भी अच्छा अर्न करती हैं, वो अपनी बेटियों को 10-10 हज़ार रुपये दे सकती हैं, और अपने बेटों की क्या हेल्प नहीं कर सकती, कुछ अरसे के लिए उन्हें उधार नहीं दे सकती। तो अगर हेल्प करना चाहें इनकी फैमिली मेम्बर्स ही कर सकते हैं इनकी हेल्प। लेकिन इन्होंने एक ही बात बनाई हुई है, भाई हमारा बजट नहीं है, या तो फिर बाहर वाली आवाम से उनको सुना रहे हैं कि हमारा बजट नहीं है। बनाना इन्होंने बेढंगा ही घर है, अगर इनके पास लाखों रुपए भी आ जाए ना, इन्होंने ऐसा ही घर बनाना था ना। तो इन लोगों ने घर में खिड़कियां रखवाई हैं, भाई बजट नहीं है, ये तो कोई बात नहीं हुई। घर बड़ा रोज़ रोज़ बनते हैं, अगर आपने बनाना है तो बजट में रहकर बनाना था। जब आपकी इतनी गुंजाइश होती तो तब आप घर बना लेते, तो आपको क्या ज़रूरत है फिर काम शुरू करने की। अब बजट का कहकर इन्होंने इतना बेढंगा घर बना लेना है, और कल को जब गर्मियाँ आनी है तो फिर इन्होंने कहना है कि कमरे में खिड़की नहीं है, यहाँ खिड़की होती। पता नहीं ये किस तरह गुजारा करते हैं। पहले भी आपने देखा होगा जहाँ आसिया का बेडरूम है बिल्कुल वो बंद है, मतलब उसमें सिर्फ एक दरवाज़ा है, उसके अलावा ना कोई रोशनदान ना कोई खिड़की, कुछ भी नहीं है, और इतना सामान से भरा हुआ होता है। पता नहीं ये लोग किस तरह वहाँ सोते हैं। उस्मान ने भी वहाँ जाकर जो है कुछ मशवरे दिए कि भाई ऐसे नहीं ऐसे बनाते, और कुछ ना कुछ मशवरे दे रहा था। और मैंने नोट किया कि जावेद को ना बहुत गुस्सा आ रहा था उसकी बातों पर। जावेद जो है ना किसी का मशवरा लेना पसंद नहीं कर रहा था, बल्कि वहाँ एक जगह बैठा हुआ था तो उस्मान जो है उसे मशवरे दे रहा था, तो जावेद ने ऐसे मुँह फेरा हुआ था जिस तरह के उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन उसने कंट्रोल किया हुआ है। और महविश तो हर टाइम पिछले दिनों आपने देखा होगा हर टाइम यही कहती रहती थी मैंने अपने बेटे का घर बनाना है, मैं जी अपने बेटे का घर सिटी में बनाऊंगी। आपको तो पता है जब महविश एक चीज़ की रट लगा लेती है ना तो बस उसने बार बार वही बात दोहरानी होती है। और इसी तरह जो है ना हर टाइम जी मेरे बेटे का घर बनेगा, मेरे बेटे का घर। मोइज़ को कहीं ना कहीं जेलस कर रही होती है, मोइज़ को चिढ़ा रही होती है। पहले तो आपने सुना हुआ ना कि एक दफ़ा इसने बकरे की कितनी रट लगाई हुई थी, और हर टाइम दिखाती थी एक ब्लैक कलर का बकरा दिखाती थी, और कहती थी ये अब्बास ने मेरे लिए रखा हुआ है, और ये जी उन्होंने मुझे खिलाना है जब मैं ठीक हो जाऊंगी। कोई बकरा शकरा कोई ज़िबा नहीं हुआ। अब्बास ने जो है ना एक गोश्त का जो है ना एक पाव गोश्त नहीं इसको ला कर दिया, बकरा तो ज़िबा करना दूर की बात थी ना। फिर बकरा वहाँ से बना हुआ। फिर अकीके का इन्होंने कहा, अकीके का इतना ड्रामा चला, अकीके के लिए बकरे नहीं है इनके पास। ये लोग कितने गरीब हैं, क्या ये बकरे नहीं खरीद सकते? बाहर से भी अब्बास बकरे लेकर आ सकता है, लेकिन इनके दिल है छोटे छोटे, इनके दिल है, इनका दिल ही नहीं करता कि हम अकीके का गोश्त तकसीम करें। और वैसे भी अकीका तो 7वें दिन होना चाहिए था, ना इन्होंने अनाया का अकीका किया और ना ही अब्दुल हादी का अकीका किया। और फिर अपने घर में मैं कहती हूँ इतने ज़्यादा इनके पास जानवर है, बकरे इतने ज़्यादा इनके पास, तो क्या ये अकीका नहीं कर सकते थे? क्या अफोर्ड नहीं कर सकते? अच्छी भली अर्निंग भी है, अगर बकरे ना भी होना तो अच्छी भली अर्निंग है, ये अकीका कर सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं किया क्योंकि ये इतनी कंजूसी करते हैं। ख़ास तौर पर अब्बास जो है ना वो बहुत कंजूस है।